हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत है और मैं हाइड्रो आइल्स की मास्टर ट्रेनर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिफरेंट लेवल्स जिस पर हम अपना बेस बनाकर अपना आइल्स का पेपर क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं और उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैम कितनी टाइम में हम आइल्स का पेपर कर सकते हैं। तो इसमें कोई सेट सिलेबस नहीं होता, ड्यूरेशन नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट किस लेवल की यूजेज करता है इंग्लिश की, उस पर डिपेंड करता है। तो जिसमें हम 3 लेवल्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज बिगिनर्स, इंटरमीडिएटर एंड एडवांस्ड। तो आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं, सो दैट आप जब भी कहीं पर भी एडमिशन लें आपको ये क्वेश्चन दोबारा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए और आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि मुझे इतना टाइम लगेगा जब तक मेरा फाइनल आइल्स का पेपर क्रैक नहीं होता। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिखकर कि कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं। आप एंड तक देखते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक्चुअल में किस लेवल पर हैं। पहला जो लेवल है दैट इज बिगिनर्स लेवल। जो ये लेवल होता है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत कम मिनिमम यूजेज करते हैं इंग्लिश की। इनको एटलीस्ट 3 to 4 months ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, जिसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में मोस्टली जो इंस्टीट्यूट होगा वो फोकस करेगा आपकी ग्रामर पे। ग्रामर जैसे कि प्रेपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, टेंसेस हो गए, इन चीज़ों पर फोकस करेगा। तो मेन फोकस फर्स्ट मंथ में ग्रामर पे होगा, जिससे आपका जो ट्रेनर है आपको उस लेवल तक लेकर आएगा जहां पर आप उसकी इंग्लिश समझ सकें, पेपर की इंग्लिश आपको क्लियर हो जाए। सेकेंड मंथ जो होगा उसमें जो है ट्रेनर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पेपर्स को लेकर, दैट इज आपके 4 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जिसमें लिसनिंग में आपको वो हेल्प करेंगे एक्सेंट समझने के लिए, बिकॉज एक्सेंट कुछ भी हो सकता है, ब्रिटिश या अमेरिकन। रीडिंग जो है वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे जहां पर आप उनकी हेल्प से उस पेपर का जो राइट आंसर है वो चूज कर सकते हैं। राइटिंग में एक सेट पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट। वो फॉर्मेट आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राइटिंग में जो टास्क होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें फर्स्ट टास्क जो होता है वो आपका 20 मिनट्स का टास्क होता है, जिसमें वो चाहे आपका बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे आपके पाई चार्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपका ट्रेनर आपको सिखाएगा कि किस फॉर्मेट से आपने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पिक करके वो टास्क 1 करना है कंप्लीट 20 मिनट्स में। थर्ड होगा स्पीकिंग, जिसमें वो आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। थर्ड मंथ जो होगा आपका, वहां पर लिसनिंग आप की वर्ड्स के साथ सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रीडिंग जिसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ऑलरेडी दिए गए होंगे, उस पर आप उसके बेस पर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर देंगे। राइटिंग में आपका टास्क 1 जो है वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो चुका होगा। यहां पर सेकेंड टास्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड थर्ड जो आपका फोर्थ है स्पीकिंग, जिसमें आपकी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुकी है। यहां पर वो आपको बताएंगे एक क्यू कार्ड पर 1 मिनट के लिए हमने कैसे आइडियाज फॉर्म करने हैं और किस तरह से हमने उसको स्पीकर के सामने प्रेजेंट करना है। जो 4th मंथ होगा आपका, 4th मंथ में आपने जो ये लिसनिंग स्टार्ट करी थी इसमें आप परफेक्ट होना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स होंगे वो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रीडिंग जो इनिशियली यहाँ पर सेकेंड मंथ में आप कम से कम उसको 1 hour and 30 minutes में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर वो आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करना सिखा देंगे, जिसमें आपने आंसर्स भी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करने होंगे। जब आप 4th मंथ में ये आ जाते हैं तो यहाँ पर आप जो रीडिंग है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स आप उसको 60 मिनट्स में विद ट्रांसफर ऑफ आंसर्स करना स्टार्ट कर देंगे। राइटिंग जो आपको सेकेंड मंथ में फर्स्ट फॉर्मेट सिखाया गया था, थर्ड मंथ में आपको उन्होंने सेकेंड वाले टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर उसे आप 1 hour में कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे।
और स्पीकिंग जो आपने सेकेंड मंथ में इंट्रोडक्शन सीखी थी, थर्ड मंथ में आपने क्यू कार्ड पे काम करना शुरू करा था, फोर्थ मंथ में आप इसको कंबाइन कर देंगे। जैसे इंट्रोडक्शन आप कर पाएंगे, क्यू कार्ड पे आप बोल पाएंगे, प्लस आपके जो उसको लेकर फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे आप वो सॉल्व कर पाएंगे। सो फोर्थ मंथ इज बेसिकली योर प्रैक्टिस मंथ। यहाँ 2 मंथ्स में आपने ट्रेनिंग लेनी ही लेनी होगी, तभी आप इस लेवल पर पहुंचेंगे। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो फोर्थ मंथ जब आप एग्जाम देने लगेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बिगिनर हैं जिन्होंने बहुत कम यूज की है इंग्लिश अपने स्कूल लाइफ में, उनके लिए बिगिनर प्रोग्राम होता है जो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगाकर आप चलेंगे, तभी आपका ये पेपर क्रैक होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 1 महीने में इस पेपर को कर सकते हैं, वो सिर्फ आपसे पैसे कमाने का एक जरिया है। आपको एटलीस्ट 3 months to 4 months 100% चाहिए होंगे अगर आपने आइल्स का पेपर क्लियर करना। सेकेंड लेवल जो हमारा है वो है इंटरमीडिएट का। ये वो होते हैं आई वुड से यूजर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जिसको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, इंग्लिश उसे समझ आ जाती है, ये वो स्टूडेंट होता है। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट होता है उसे कम से कम 2 महीने लगते ही लगते हैं इस पेपर में अच्छा एक बैंड स्कोर लेने के लिए, जिसमें फर्स्ट मंथ में जो ट्रेनर हैं वो फिर लिसनिंग पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पर एक्सेंट को समझने के साथ साथ कीवर्ड्स कैसे लोकेट करने हैं वो सिखाएंगे। रीडिंग में आपको कीवर्ड्स लोकेट करना प्लस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों ही सिखाई जाएंगी, प्लस आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उस पे काम किया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में इसलिए बोल रही हूं बिकॉज इसको स्टार्ट करने के टाइम इसमें कम से कम हमें 1 hour to 15 minutes तो लगते ही लगते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में आप पेपर 1 hour and 15 minutes में कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टारगेट होता है एक्चुअली वो 50 minutes होता है सॉल्व करने के लिए, और 10 minutes होते हैं हमें जो दिए जाते हैं टू ट्रांसफर द आंसर्स। लेकिन कुछ ट्रेनर्स जो आपके होंगे वो आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे इन 60 मिनट्स को यूटिलाइज करना है, और इन 60 मिनट्स में ही आपने आंसर्स को ट्रांसफर करना है। जो थर्ड होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन, जहां पर वो आपको पहले फर्स्ट टॉपिक से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसी मंथ में वो आपको सेकेंड टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहां पर वो आपको कुछ आइडियाज शेयर करेंगे एंड लेटर ऑन इसको वीन ऑफ कर देंगे। जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है दैट इज स्पीकिंग, उस स्पीकिंग में वो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस प्लस क्यू कार्ड, इन पर आपकी प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट कर देंगे। अब आप सेकेंड मंथ में जो आपने फर्स्ट मंथ में सीख लिया है, सेकेंड मंथ में आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस मीन्स आपने बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे लिसनिंग 35 मिनट्स की है, 10 मिनट्स ट्रांसफरिंग ऑफ आंसर्स। रीडिंग जो 50 मिनट्स की है, 10 मिनट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ आंसर्स। राइटिंग जो है फर्स्ट मॉड्यूल आपका 20 मिनट्स का होगा, एंड सेकेंड जो मॉड्यूल होता है वो है 40 मिनट्स। सो इन टोटल आपको 1 hour में राइटिंग कंप्लीट ही करनी है, प्लस स्पीकिंग जिसमें आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, आपको क्यू कार्ड्स, और क्यू कार्ड्स के बेस पर आपको फॉलो अप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जब आप ये 2 महीने जो सेकेंड मंथ में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इंटरमीडिएट वही यूजर है, वही स्टूडेंट होगा जिसको इंग्लिश के बारे में नॉलेज होगी, जो इंग्लिश में बात करता होगा या इंग्लिश वो समझ लेता होगा। थर्ड लेवल जो हमारा है दैट इज द एडवांस्ड लेवल। जो एडवांस्ड लेवल होता है वो बच्चे करते हैं जिसे हम बोलते हैं दे आर दी गुड यूजर्स ऑफ इंग्लिश, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है, जो अपने डेली रूटीन में भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए है। जो एडवांस लेवल होता है वो 1 month का होता है, जिसमें फर्स्ट मंथ में सिर्फ 1 week तक स्टूडेंट को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 weeks होते हैं उसमें वो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस अपने स्ट्रिक्टली टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली, और जो उसकी स्पीकिंग होती है वो ऑलरेडी उस चीज में
अच्छा यूज़र रह चुका होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत एफर्ट नहीं होते हैं। उस स्टूडेंट को सिर्फ एक बुकलेट या टॉपिक्स दिए जाते हैं जिस पर वो उनको अपने आप को रेडी, जिसके बेस पर वो अपने आप को रेडी करता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स की मैंने आपके साथ बात करी है। अब इसमें एक चीज़ और है, जो एडवांस लेवल का स्टूडेंट है वो डिपेंड करता है बिल्कुल एंटायरली आपके ट्रेनर पर। जो एडवांस लेवल का स्टूडेंट होता है वो इनिशियली क्या करता है, वो पहले 2 मॉड्यूल्स लेता है। इसमें जब वो लगता है उसे कि वो परफेक्ट हो गया है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स वो दूसरे जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो उन पे वर्क करता है। नाउ फॉर एग्जांपल वो कैसे डिवाइड करता है, वो स्टार्टिंग में लिसनिंग प्लस रीडिंग पे फोकस करता है। यहाँ पर कीवर्ड्स कैसे लोकेट करने हैं, उसे स्किम कैसे करना है और आंसर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखता है यहाँ पर। तो जब वो परफेक्ट हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स यहाँ पर लेता है जिसको हम कहते हैं राइटिंग प्लस स्पीकिंग। अब वो यहाँ पर राइटिंग पे फोकस करता है, फॉर्मेट फॉलो करता है, आइडियाज जनरेट करता है, और अगर जब वो ये आइडियाज जनरेट करने लग जाता है तो इनडायरेक्टली वो उसकी स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। बिकॉज स्पीकिंग में जो हमारा क्यू कार्ड होता है उस पर हमें कम से कम 1 मिनट कंटिन्यूसली बोलना होता है। वो भी आपका ट्रेनर आपको सिखाएगा कि वो उसे कैसे अपने आइडियाज लॉजिकल ऑर्डर में लाकर शेयर करने हैं। सो ये डिस्क्रिप्शन एंटायरली आपका होगा कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, प्लस आप कौन से लेवल पर है। बिकॉज इसका जो लेवल है वो यही रहेगा इररिस्पेक्टिव आप कितनी देर का चाहते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो ने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी आइल्स सेंटर में, तो आपको जज है कि आपको कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा पेपर क्रैक करने के लिए। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगी जो आज भी बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज है, दैट इज हाउ टू सॉल्व ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड and subscribe my channel.